हेलो गाइस, दिस इज़ ईला कड़किया। ये वीडियो है कि हम अपना मेडिटेशन के टाइम पे जो एक कामनेस वाला जो स्टेट होता है उसको हम ड्यूरिंग डे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव प्रैक्टिस टिल द इयर्स, वो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे कि एक तो प्रोलॉन्ग्ड ब्रीदिंग के लिए आपको हमेशा आदत डालनी चाहिए। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो चक्रास होता है वो चक्रास धीरे 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 उसका साइज बढ़ता है, उसका एक्टिवेशन होता है, हमारा ऑरा चेंज होता है। फिर ब्लड सर्कुलेशन है, उसके अंदर एक कामनेस, एक नॉर्मल रिदम होती है। और एक पूरा बॉडी में, पूरा माइंड में हमें एक कामनेस, एक कूल फील हो रहा है, कूल फील होता है। तो यही स्टेट जैसे मेडिटेशन ख़त्म होता है या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम जब वो शांति में बैठे हैं, जैसे हम वहाँ से उठे फिर से हम हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उससे हम काफ़ी लाइक ऑक्यूपाइड रहेंगे या हमें बहुत इरिटेशन होता है। तो ये स्टेट से हट के फिर से हम कैसे नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं। तो इट नीड्स प्रैक्टिस। ये चीज़ मेरे साथ भी होती है। आई डू 3 आवर्स मेडिटेशन, बट सिचुएशन ऐसी होती है कि एट दैट टाइम व्हेन यू गेट अप फ्रॉम द प्लेस, फिर धीरे धीरे आसपास जैसे जैसे वो एनर्जी में जुड़ना शुरू होते हो तो यू फील नॉर्मल काइंड ऑफ इमोशंस विद यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने आप को एक बहुत टाइम से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ दैट प्रोलॉन्ग ब्रीदिंग। और दैट इज़ लाइक you just take breathe in first like this, then you have to hold the breathing, like you don't have to exhale, just inhale, then start counting 1 2 3 4 5, and then release, then exhale, and then again you have to count like 1 2 3 4 5. It is like this: before inhaling count, hold it for certain period, like whatever you count you can hold, and then breathe out, and then again you have to count before taking breathe in and before taking breathe out, right? Hope you got it. ये prolonged breathing से क्या होगा कि आपके अंदर एक जो एंजाइटी वाला, एक जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक सांस जो होगा वो आपकी एनर्जी को तुरंत बैलेंस करेगा। उससे आपके अंदर धीरे 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 आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और धीरे 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 आपके वो सांस को बहुत कंट्रोल्ड वे में चलाता है। तो उससे आपके अंदर जो एक बिंज थिंकिंग, लाइक बैक टू बैक कमिंग ऑफ थॉट्स एंड ऑल, तो ऑटोमेटिकली वो कट ऑफ होके यू कैन सेटल योर एनर्जी विद इट। लेकिन ये इतना ज़रूरी है कि ये प्रैक्टिस आपको दिन में 500 बार समझ लो। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन। इसके लिए मैंने बेस्ट वे मैंने ये किया था कि अलग अलग जगह पे ऐसी ऑकवर्ड चीज़ें मैंने रख दी कि जो देख के मुझे बार बार याद आता है कि ये मैं क्यों ऐसी जगह, जैसे लॉक को कॉमन प्लेस पे रख दिया, तो आई कम टू नो कि ये ऑकवर्ड जगह पे क्यों रखा, एंड आई रिमाइंड कि आई हैव टू प्रैक्टिस दैट ब्रीदिंग। इट्स वेरी ईजी। दिस टेक्निक इज़ वेरी ईजी फॉर एवरीवन। जैसे आप टीवी देख रहे हो, आप इवन दो कार ड्राइव कर रहे हो और आप सिग्नल पे खड़े हो, जस्ट इरेक्ट योर बॉडी, टेक ब्रीथ इन, स्टार्ट काउंटिंग, टेक ब्रीथ आउट, स्टार्ट काउंटिंग। तो इससे माइंड को तुरंत काम करने का टेक्निक समझ में आने लगता है। तो वेन एवर आई फील कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन एनी सिचुएशन, I just calm down my like if I'm talking to somebody or whatever I'm doing, I just sit down, I start practicing 1 2 3 4 5 minutes, and I find that I'm completely cut off with all the current situation. So that is the best technique I have noticed. Secondly, आपका अगर आदत है कि आप पूरा दिन सबसे गॉसिप कर रहे हो, तो like stop doing that. अगर आपको मेडिटेटिव स्टेट में या तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है तो सबसे पहले ये भी है कि आप गॉसिप करना बंद कर दो। बिकॉज गॉसिपिंग में
हम ऑलमोस्ट जब बात करते हैं तो गॉसिपिंग में वही चीज़ें आती है जो लॉर चक्रास से कनेक्टेड होती है। तो लॉर चक्रास से अगर कनेक्टेड बातें करोगे तो आपका ऑरा भी वही होगा। तो आप जो प्रैक्टिस आपने इतनी मेहनत की हुई है मेडिटेशन करने की, आपके अंदर सुधार लाने के लिए आप वो सब चीज़ें कर रहे हो, तो अगर आप इतना गॉसिपिंग में आपका एनर्जी निकाल रहे हो तो दिस इज़ बट ऑब्वियस कि आपका ऑरा या तो आपका लॉर चक्र का एक्टिविटीज़ ही ज़्यादा रहेगा। और जितना हम दूसरों की निंदा में या दूसरों की बेवजह की तारीफ़ें करने में या अपनी डिज़ायर्स के बारे में बातें करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली अफेक्ट योर ओन progress only. So be very conscious, don't do that. Instead of that, what you need to do is go in nature. या आप बिल्कुल कहीं पर नहीं जाके बिल्कुल अपने आप के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों के बारे में इतनी बातें करते हैं, दूसरों के बारे में इतना कुछ जानते हैं, बट वी स्कीप दैट थिंग कि हमको क्या चाहिए, व्हाट आई नीड, मेरी क्या चॉइस है, मैं कौन हूँ, वो हमें कुछ पता नहीं होता है। जब हम या नेचर में टाइम स्पेंड कर या बिल्कुल अकेले हम बैठने की आदत डालते हैं तो कभी कभी हमको समझ में आता है कि ये जो चीज़ें मेरे आसपास है शायद उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट समथिंग एल्स इज ऑफ माई चॉइस। तो तब जाके आपका फोकस वो चीज़ की तरफ जाएगा। And if you start doing that, if you start following those things, आपको पता चलेगा कि आप कुछ और ही हो, जो आप ये मोमेंट पे हो उससे हटके आपके अंदर इतना सारा पोटेंट है जो आपको कहीं और लेके जा सकता है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे आपको तब रियलाइज़ हो सकती है जब आप अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। सो नो गॉसिपिंग, बट आप नेचर के साथ जुड़ो। और नेचर में जाना दैट इज समथिंग डिफरेंट दैट यू गो अलोंग विथ योर फ्रेंड्स, बट फॉर्म दैट हैबिट दैट यू डोंट टॉक टू एनीबडी, जस्ट फॉर्म दैट हैबिट कि आप आपके फ्रेंड्स को भी ये आदत डालो कि हम बात ना करें। उसके जगह पे जस्ट कनेक्ट योर सेल्फ अलोंग विथ ऑल 5 एलिमेंट्स। माने व्हेन यू आर वॉकिंग, यू कैन थिंक कि मैं मदर अर्थ पे मैं चल रही हूँ, आई ब्लेस यू। करोड़ों जन्मों तक आपको उन्होंने चलाया है, तो उनको लाखों करोड़ों बार आप थैंक यू बोल सकते हो। जस्ट फील द ब्रीथ अराउंड यू। तो आप देख सकते हो कि इतना पॉल्यूशन ये हवा ने झेला है, वायु देवता ने झेला है रादर, तो उनको आप जैसे क्लींस कर रहे हो, आप उनको ब्लेस कर रहे हो, आप उनको थैंक्स बोल रहे हो। देन इन एनी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो कि उसमें भी अग्नि है, जैसे हमारे अंदर भी अग्नि है जो हमारा खाना पचाता है। हमारे अंदर जितना भी एनर्जी है दैट इज़ ऑल अग्नि। हम आसपास में प्लांट्स देखते हैं, आसपास में एनिमल्स देखते हैं, एवरी वन हैज़ दैट अग्नि विद इन देम। तो वो फायर को हो सके उतना उनको आप देखो कि उनको हम इम्प्योरीफाई कर रहे हैं, लाइक उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए हम उसको सॉरी बोलते हैं एनर्जेटिकली, लाइक थॉट्स में। फिर उनको जितना हो सके उतना थैंक्स बोले, उनको क्लींस करते। जस्ट यू हैव टू थिंक एनर्जेटिकली कि मैं उनको क्लींस कर रही हूँ उनको, क्योंकि करोड़ों जन्मों तक ये एलिमेंट्स की वजह से हम हैं। ये पृथ्वी, जल है, वायु है, अग्नि है, चिदाकाश है। तो ये सब चीज़ों को जितना हम नेचर में जाके कनेक्ट करके थैंक्स बोलते हैं, उतना धीरे धीरे हमको पता चलता है कि वो जो हमारा जो गॉसिपिंग वाला जो माइंड था, तो हमें सही में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट ग्रेजुअली यू विल फाइंड कि आपका चक्रास जो है उसका एनर्जी है वो आप रिटेन करते हो। जो मेडिटेशन में बैठ के जितना मेहनत आपने किया है, तो यू आर जस्ट रिटेनिंग दैट एनर्जी। रास्ते पे आते जाते लोग हैं, एनिमल्स है, नेचर है, तो कीप ऑन गिविंग ब्लेसिंग्स, कीप ऑन कनेक्टिंग अलमाइटी। दैट्स व्हाट आई डू ऑल द टाइम। सो आई एम शेयरिंग ऑल दिस विथ यू कि मैं हमेशा से मैं परमात्मा से बातें करती रहती हूँ कि बहुत सुंदर पृथ्वी बनाया है। हमारी गलती है कि हम आपको ठीक से समझ नहीं पाए, बट दैट इज़ सो नाइस ऑफ यू कि ये अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दिया है। तो आई कीप ऑन गिविंग ग्रैटिट्यूड इन अबांडेंस।
ये प्रैक्टिस में बहुत टाइम से करते 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 मुझे समझ में आने लगा है कि मैं आज से 10 साल पहले जो थी, तो वो नहीं होके मैं एक बहुत, चाहे एज वाइज जो है आपके अंदर चेंजेस आते हैं, सब आता है, बट ये जो मेरा जो सोल है उसको मैंने कभी इतना ब्यूटीफुल नहीं पाया था जो आज मैं ये टाइम पे मैं ये ग्रेटिट्यूड की वजह से, ये नेचर के साथ जुड़ने से मैंने जो अपने आप को ब्यूटीफुल पाया है। एंड आई थिंक आई हैव डेवलप द बेस्ट वे सेल्फ लव। वन मोर थिंग, हम जैसे मेडिटेशन करके उठते हैं तो हमें पता है कि कुछ चीज़ें हैं लाइक 3D वर्ल्ड का जो है, तो वी हैव टू डू अवर हाउस होल्ड एंड ऑल द डेली डोमेस्टिक और द सराउंड काइंड ऑफ थिंग्स कंपल्सरी। तो उसमें कहीं पर चाहते नहीं चाहते भी हमारा एनर्जी जो है दूसरों से कनेक्ट होता ही रहता है, एंड दैट इज़ बट ऑब्वियस, वी कैन डू एनीथिंग। बट फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू, जब मुझे पता चलता है कि कभी थोड़ा हॉट डिस्कशन हो जाता है या किसी से कुछ एनर्जी रेस करके कभी बाई चांस बात करनी हुई, या कभी कोई लो एनर्जी वाले से बात करनी है, या किसी के साथ में कुछ जो मुझे कंफर्ट नहीं लगता, ऐसी चीज़ों की एनर्जी मुझे एक्सचेंज करनी पड़ती है, व्हाट आई डू, आई जस्ट सिट डाउन, आई स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रीथ इन विद इन, एंड देन आई प्रैक्टिस कि हाँ जो हो गया सामने वाले के साथ में, हो सकता है कि मेरी बात उनको अच्छी ना लगे या उनकी बात मुझे अच्छी ना लगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फॉरगिव माई सेल्फ, नॉट अदर्स, आई फॉरगिव माई सेल्फ कि मैं कितना भी मैं कोशिश करती हूँ बट आफ्टर ऑल आई एम इन ह्यूमन बॉडी, तो आई फॉरगिव माई सेल्फ कि हो गया, दैट्स ओके, वी आर नॉट द सुपरमैन और सुपर वुमन, सो इट्स ओके, हो गया सो हो गया, बट आई कट ऑफ माई सेल्फ एंड मेरा जो सोलर प्लेक्सस है वहाँ से मैं अपना एनर्जी कट करती हूँ, एंड देन आई फॉरगिव द पर्सन आई हैव इंटरेक्टेड विथ। सो दैट इज़ द बेस्ट वे कि मैं उनको भी फॉरगिव करती हूँ कि होना था, ये एक इंटरेक्शन है जो ऐसे ही होना था, तो ठीक है, बट आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव यू। उससे क्या होता है कि वी आर नॉट क्रिएटिंग ट्रेल्स एट ऑल। उससे एक जो एनर्जेटिकली हम हमारा जो सोल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की जो एक बहुत अहम वजह है कि हम बार बार किसी को बुरा सोचे, बहुत बुरा बोले, किसी ने हमारा ये बिगाड़ दिया, किसी ने, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं which goes in the universe and comes back in the form of karma. So it is most important to cut off your karma here. So I cut off myself by forgiving myself and the opposite person also. So that is the best way to hold my energy which I am having during my meditation. At night जब आप सोते हो तो विदाउट फेल यू हैव टू रिमेंबर कि रादर, मैं तो हमेशा से एक चीज़ मैं बोलती हूँ, बार बार बोलती रहती हूँ कि मेरे अस्तित्व के क्षण से लेके ये क्षण तक, पर आप अगर सिर्फ अपना एक दिन ले लो कि आज सुबह से लेके रात तक जितने भी सोल्स, जितने भी परमात्मा का क्रिएशंस है, जो आज का मेरा दिन को मटेरियलाइज करने के लिए मेरे कांटेक्ट में आए, उन सबको मैं बहुत थैंक्स बोलती हूँ। और जो सोल मेरे से कुछ अनबन हुई है या मेरे से कुछ किसी को बुरा लगा है या किसी से मुझे बुरा लगा है, देन आई फॉरगिव माई सेल्फ फर्स्ट एंड आई फॉरगिव द पर्सन आई हैव इंटरैक्टेड विद। तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर एक जो अपराध का भावना, गिल्ट का भावना जो होता है वो उसी दिन ख़त्म होता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो पूरा दिन चलता रहता है वो धीरे धीरे बंद होके हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुलने का शुरू होता है। तो रात को जो चीज़ हम करके सोते हैं, लाइक जब एक पैसेज है कि वो पैसेज पे जहाँ पे हमारा कॉन्शियस माइंड बंद हो रहा है एंड सबकॉन्शियस खुल रहा है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू फीड योर थॉट्स टू योर सबकॉन्शियस, जो वो बिल्कुल भी इलॉजिकल बात को भी वो पकड़ सकता है। तो व्हेन यू फीड देम कि यू शुड हैव फॉरगिवनेस फॉर योर सेल्फ, तुमको अपने आप को भी माफ़ करने की ज़रूरत है
एंड यू आर फॉरगिवन। तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, न पूरे दिन में, न किसी के साथ कुछ हुआ है। तो ये चीज़ वो बिल्कुल भी इलॉजिकली आपका सबकॉन्शियस वो पकड़ लेता है। तो जब आप सो जाते हो तो इट विल बिकम योर पैटर्न विद इन यू। तो ना आपको आपसे शिकवा होगा, ना आप खुद के लिए गिल्ट क्रिएट करोगे, ना दूसरों के लिए नेगेटिव एस्पेक्ट कुछ क्रिएट करोगे। तो दिस होल डे प्रोसेस जो हुआ है वो रात को खुद ही खुद वो ऑटोमेटिक कट ऑफ होने लगेगा। तो ये चीज़ आपको एट ए टाइम नहीं समझ में आती है, बट when we practice this for a long period, we come to know कि हम धीरे 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 एक पीसफुल सॉल है। हम सिर्फ माइंड, सिर्फ बॉडी नहीं है, वी आर अ पीसफुल सॉल एंड वी डिजर्व पीस। तो ये प्रैक्टिस आपको बहुत 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 वही स्टेट में रख सकती है जो आप मेडिटेटिव स्टेट में आप फील करते हो। वन मोर पॉइंट कि फॉर्म दैट हैबिट, आपको आपका चक्रास, आपका ऑरास अगर हमेशा से एनर्जेटिक और क्लींस रखना है, आपको दूसरों की नेगेटिव एनर्जी या तो दूसरों की कोई भी लो फ्रिक्वेंसी की बातें आपके बॉडी को टच ना करे, तो यू हैव टू फॉर्म द हैबिट ऑफ टेकिंग सॉल्ट बाथ दैट यू कैन टेक एट ऑल्टर्स। लाइक 2-3 दिन के बाद सुबह शाम को जब भी आपको ये लगता है कि लाइक इट इज़ कंफर्टेबल फॉर यू, तो एक सॉल्ट को आप पिंच लाइक स्पून जितना सॉल्ट लेके उसको डाइल्यूट करके जस्ट स्क्रब इट ऑन योर होल बॉडी, लेट इट फॉर 1 minute ऑन योर बॉडी एंड देन यू जस्ट टेक शावर, दैट्स इट। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है। उसको आप ऑल्टर्स भी ले सकते हो, बट व्हेन इट इज़ सम वेरी डिफरेंट केस कि जहाँ पे आपको पता है कि आज कल आपने ये सॉल्ट बात लिया है, बट इवन देन किसी का कुछ एनर्जी आपको बहुत लो किया है, आपका मूड अच्छा नहीं है, यू फील लॉट ऑफ कि आपका चक्रास का एनर्जी ठीक नहीं है, एट दैट टाइम यू या तो आप बहुत थके हो, फिजिकली स्ट्रेस, तो एज अ प्राणिक हीलर मुझे पता है कि ये एक पूरा एक ग्रे एनर्जी आपको जब घेरे रहता है, एट दैट टाइम यू फील सो मच योर एनर्जी इज सो मच स्क्वीज्ड आउट, आप बहुत लो फील करोगे। दिस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि जब आप बाहर से आते हो, बहुत थके हुए हो, तब आप सॉल्ट बाथ लेके आप अपने आप को देखो कि इससे क्या एक एट अ पिंच यू विल फाइंड सम चेंज इन योर एनर्जी। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि आपका एनर्जी बिल्कुल क्लींस कर सकते हो। एंड देन यू टेक धूपा और अगरबत्ती, लोबान जो आप करते हो वो लेके पूरा आपके बॉडी के ऊपर 3 बार 7 बार, एंड यू विल फाइंड कि समथिंग इज कम्प्लीटली चेंज विद इन यू। मेनली दूसरा ये कि पूरा दिन जो आप टीवी है, मोबाइल है या लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना है, वो सब चीज़ों से जितना आप अपने आप को दूर रख सकते हो आप कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी अगर चाहे स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए क्यों ना हो, आप वो मत कीजिए कि पूरा दिन टीवी पे लगे रहो या कंटिन्यूसली मोबाइल के साथ आप जुड़े रहो। उससे आपका नॉलेज बढ़ सकता है पर आपका प्रोग्रेस नहीं, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस तभी ही पॉसिबल है जब आपका कॉन्शियस माइंड आप बंद करो। डोंट गो आफ्टर लॉजिक्स, डोंट गो आफ्टर टू मच ऑफ नॉलेज, जस्ट बी सरेंडर। आपको पॉलिटिक्स का न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको आपका आसपास के लोग का पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है वो सब चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द टाइम खाना पीना या एंटरटेनमेंट के बारे में ही सोचो, वो भी ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ से आप जितना अपने आप को दूर रख के जस्ट ट्राई टू फोकस कि मैं खाली बैठ सकती हूँ, ट्राई दैट। तो वो खाली बैठने का बिल्कुल वो आदत डालो, वो आदत डालने से इतना डिफिकल्ट नहीं है। यू विल फाइंड कि यू विल स्टार्ट एंजॉइंग दैट स्टेट इवन, क्योंकि तब जाके आपको कभी कभी आपके अंदर का जर्नी के बारे में सोचने का पूरा वक्त मिलेगा। जो चीज़ आप मेडिटेटिव स्टेट में आप ढूंढ रहे हो और जो मिली है आपको, जो आपने फील किया है, वो चीज़ आप खुली आंख से वही टाइम आप कर सकते हो। मेडिटेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट क्लोजिंग
eyes and sitting at one place. It is about lot many things of awareness कि आप चलते चलते आप चल रहे हो and your energy is focused on your steps. There are thousands टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस जो आप कर सकते हो. आपका रोटी बनाने का काम है या आप ऑफिस वर्क कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बट बार बार आप अगर आपके काम पे अगर ध्यान दे रहे हो, या तो आप जब भी याद रहता है तब आपकी ब्रीदिंग पे आप ध्यान दे रहे हो, ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड कि आपका जो ब्रीदिंग है वो काम है. आप हमेशा से धीरे काम में रहने लगोगे. आपके आसपास चाहे कितना भी कंप्लीटली कॉन्ट्ररी एटमॉस्फेयर हो, बट यू विल फाइंड कि you are able to save your energy field. You are able to have that calm within you. So guys, ये जो मेरा एक्सपीरियंसेस हैं और जो ये चीज़ें मैं अपने आप के साथ में कर रही हूँ, आई हैव शेयर्ड इट विथ यू एंड आई होप कि डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत आपका जो वाइब्रेशन है उसको हाई रखने के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा. एंड येस, form that habit to help others. Like you should not think of getting anything in return. एक आदत डालो कि पूरे दिन में अगर मैं किसी की हेल्प करूं और उसका कोई रिवॉर्ड मेरे पास ना आए, जो गया सो गया, तो वो सब परमात्मा को अर्पण. दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि जितना आप ये चीज़ें करोगे एंड यू विल फाइंड कि आपका वाइब्रेशन ही खुद, क्योंकि आपको दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर वाले को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो देख ही रहा है. तो आपको जो मिलना है वो उससे आपको मिलके ही रहेगा. बट वॉट यू हैव टू डू इज़ लाइक गिव योर एफर्ट्स. अगर आपको सही में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए तो these are the best थिंग्स कि जिससे आप बहुत एनर्जेटिकली हाई रहोगे और आपका प्रोग्रेस दूसरों को नहीं आपको दिखेगा कि येस, बिकॉज आई एम द बेस्ट टू जज माई सेल्फ. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये बेल आइकन को आप प्रेस करके दबा सकते हैं, आप प्रेस कर सकते हैं एंड लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं यूट्यूब पे हूँ, तो लाइक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द वे आई अंडरस्टैंड. और अगर कुछ गलती हुई है तो हार्टली सॉरी एंड आई थैंक यू ऑल. लव यू.